सदर ट्रंप का अमरीकी बहरिया को ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का हुक्म। माबना हरमुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए। छोटी कश्तियां हो या बड़ी, अब हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। ईरान से मुताल्लिक जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा काम है। तहजीब के खात्मे से मुताल्लिक बयान जौहरी धमकी नहीं थी। ट्रंप का माबना हरमुज़ में बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन की रफ्तार 3 गुना बढ़ाने का हुक्म। कहा, हमारे माइन स्वीपर समुद्र साफ कर रहे हैं। अमरीकी बहरिया को किसी भी इश्तियाल अंगेजी पर फौरी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। डील होने तक माबना हरमुज़ बंद रहेगी। माबना हरमुज़ पर मुकम्मल हमारा कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया की मंजूरी के बगैर कोई जहाज माबना हरमुज़ में दाखिल या खारिज नहीं हो सकता। सदर ट्रंप का ईरानी रहनुमाओं में इख्तिलाफात का भी दावा। कहा, सख्त गिर और एतदाल पसंदों में इख्तिलाफ है। ईरान में अंदरूनी खलफशार उरूज पर है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका लीडर कौन है। हार्ड लाइनर्स मैदान जंग में शिकस्त खा रहे हैं। मॉडरेट्स का असर रसूख बढ़ रहा है। सख्त गिरों और एतदाल पसंदों में लड़ाई पागलपन है। ईरान पर मुआहदा करने तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। ईरान में कोई इंतहा पसंद या एतदाल पसंद नहीं, हम सब सिर्फ ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर और ईरानी स्पीकर ने मुश्तरका बयान में कहा, कौम और हुकूमत के आहनी इत्तेहाद से दुश्मन को उसके इक़दामात पर इबरतनाक सबक सिखाएंगे। ईरानी कौम अपने रहबर आला की मुकम्मल हिदायत के साथ हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। एक खुदा, एक रहबर, एक कौम और एक ही रास्ता। ईरान की फतह हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। दुश्मन जान ले कि पूरी ईरानी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह अपने दिफा के लिए मुत्तहिद है। पेंटागन का एक और ईरानी बहरी जहाज कब्जे में लेने का दावा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जहाज ईरान से तेल लेकर जा रहा था। बैनुल-अक़वामी समुद्री हुदूद गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए महफूज पनाहगाह नहीं। जहाज कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने भी टैंकर समेत 2 बहरी जहाजों को कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी अदलिया के सरबराह ने माबना हरमुज़ में पासदारान इंक़िलाब की कार्रवाइयों को दुरुस्त करार दे दिया। खलीज फारिस और माबना हरमुज़ में अदम इस्तेहकाम की असल वजह अमरीकी और इजरायली जारहियत है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में बदअमनी का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी मंदूब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी इजरायली हमलों की खुलकर मज़म्मत करे। ईरान अपनी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात करेगा। ईरान ने पहली बार माबना हरमुज़ में तिजारती जहाज़ों से टोल फीस वसूल कर ली। ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान अमरीकी नेवी में बड़ी तब्दीली। अमरीकी नेवी के वजीर जॉन सी फैलन ओहदे से मुस्ताफ़ी। उनकी जगह अंडर सेक्रेटरी होंग काओ कायम मकाम वजीर मुकर्रर कर दिए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वजीर नेवी अमरीकी बहरिया के माली, पॉलिसी और इंतजामी मामलात देखते हैं। जॉन सी फैलन ने गुज़श्ता साल 25 मार्च को ओहदा संभाला था। सोमालिया ने इजरायली जहाज़ों के बाबुल मंदब से गुजरने पर पाबंदी लगा दी। सोमालिया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों का खामोशी से जवाब नहीं दिया जाएगा। मोगादिशो ने इंतबाह जारी कर दिया। पाबंदी के ऐलान से बहर अहमर और बाबुल मंदब के स्ट्रैटेजिक रूट पर असरात का खदशा। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का एक बहरी जहाज़ पर 2 कश्तियों के हमले का भी दावा। लाहौर के इलाके लिबर्टी गोल चक्कर के करीब इमारत की 12वीं मंजिल में आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू की 12 फायर इमरजेंसी व्हीकल और 40 फायर फाइटर्स ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन मार्का-ए-हक के बाद भारत सिफारती तन्हाई का शिकार। मोदी की हिंदुत्व नजरिए पर मबनी पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदाना पॉलिसीज के बायस भारत का आलमी तशक्कुस बुरी तरह मजरूह। अमरीकी सदर ने भारत को गलीज तरीन मुल्क करार दे दिया। सदर ट्रंप की बर्थ सिटीजन राइट पर कड़ी तनकीद। लिखा, भारत जैसे गलीज तरीन मुल्क से एक शख्स अमरीका आता है और यहाँ का शहरी बन जाता है, फिर ये शख्स पूरी फैमिली को यहाँ बुला लेता है। उनके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं और सब भारतीय से अमरीकी शहरी बन जाते हैं। ट्रंप की पोस्ट पर भारत की अपोजिशन जमात सीखपा कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को इंतहाई तौहीन आमेज और भारत मुखालिफ करार दिया। कहा, सदर ट्रंप ने भारत को जहन्नुम कहा और मोदी खामोश रहे। ट्रंप के तौहीन आमेज बयान से जज्बात को ठेस पहुंची। वज़ीर आज़म मोदी सदर ट्रंप के सामने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराएं।
ट्रंप मुसलसल भारत के बारे में तौहीन आमेज रिमार्क्स देते रहते हैं। पाकिस्तान ने भारत का पहलगाम वाक़े से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत बेबुनियाद इल्ज़ामात के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इलाकाई कशीदगी के बावजूद भारत का झूठा बयानिया अंदरूनी सियासी मकासद का आकाश है। भारतीय इल्ज़ामात खित्ते में दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। आलमी बरादरी भारत के गैर कानूनी इक़दामात का नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आलमी तवज्जो की मुतकाज़ी और भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात और जारहाना इक़दामात से इलाकाई अमन को खतरा है। खातिमुल अंबिया अस्पताल पर हमले में नौज़ायदा बच्चों की जान बचाने वाली नर्स कौमी हीरो करार। ईरानी सदर ने हमले की वीडियो शेयर करते हुए निदा सलीमी को बेटी करार दिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान के सपूतों की अजीम कुर्बानियों की एक मामूली झलक है। मुश्किल हालात में डटे रहने वाले तमाम अफराद की हिमायत का शुक्रिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ ने कहा, तमाम महाजों पर इसराइली जंगी सरगर्मियां रोकना होंगी। फौजी जहरियत या दबाव के जरिए अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। अमेरिका का ईरानी खतरात से निमटने के लिए पेट्रियाट मिसाइल बहरी जहाज़ों पर नस्ब करने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी बहरिया की दिफाई सलाहियतों में बड़ा इजाफा किया जा रहा है। ज़मीन से समंदर तक मिसाइल सिस्टम की तोसी की जाएगी। अमेरिकी दिफाई कंपनी लॉकहेड मार्टिन को पेट्रियाट मिसाइलों की तनसीब के लिए $20 करोड़ का ठेका मिल गया। पेंटागन ने आइंदा माली साल के बजट में जदीद तरीन इंटरसेप्टर्स के लिए $1.7 अरब की रकम तलब कर ली। आपने हॉर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने के लिए मुश्तरका फौजी लाहेअमल की तैयारी। बरतानिया और फ्रांस की मेज़बानी में लंदन में 2 रोज़ा कसीरुल मुल्की मिलिट्री कॉन्फ्रेंस जारी। 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी मनसूबा साज शरीक। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली के मुताबिक आलमी मईशत और तवानाई की हिफाजत के लिए इस अहम आबी गुजरगाह को खोलना नागुज़ीर है। इजलास में फौजी सलाहियतों, कमांड एंड कंट्रोल और खित्ते में अफवाज की तैनाती जैसे अहम उमूर पर तफसीली मुशावरत। गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बिजली की बंदिश की वजह से शहरी परेशान। बिजली की तवील बंदिश की वजह से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। सारिफीन का बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा। बिजली की तलब और पैदावार में वाज़े फर्क बरकरार। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पन बिजली की इस्तेदाद 11,500 मेगावाट है। पानी की कमी के बायस तकरीबन 6,000 मेगावाट कम पैदावार हो रही है। LNG की अदम दस्तयाबी के बायस 5,500 मेगावाट के पावर प्लांट से भी बिजली पैदा नहीं हो रही। LNG की दस्तयाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट का इजलास। मजदूरों की फलाह बहबूद, इदारा जाती फ्रेमवर्क, इस्लाहाती इक़दामात और आइंदा लाहे अमल पर गौर। मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। इजलास में स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के मामले पर भी गौर। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत की मुकर्रर करदा कम अज़ कम उजरत पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है।